एक महिला अपनी साइकिल से घर जा रही थी और चेन गिर गई। उसने गुस्से में बाइक को जमीन पर फेंक दिया। एक आदमी ने जल्दी से बाइक उठाई और पास में ही लॉन घास काटने की मशीन को उठाकर वर्कबेंच पर रख दिया ताकि इसे 180 की गति तक पहुंचने में सक्षम मोटराइज्ड बाइक में बदला जा सके। ड्राइव रॉड को हटाने के बाद उसने इंजन से ड्राइव के पुर्जे हटा दिए। फिर उसने पुर्जे और एक वाइस को सुरक्षित किया जिससे अंदर के बेयरिंग को बाहर निकालना आसान हो गया। इसके बाद उसने पुर्जे की सतह पर एक स्पष्ट गोलाकार गाइड बनाने के लिए एक मार्कर का उपयोग किया और एक बार फिर से पुर्जे को सुरक्षित किया। फिर उसने कुशलता से एंगल ग्राइंडर उठाया और अतिरिक्त को हटाने के लिए मार्क लाइन के साथ सावधानी से काटा। इसके बाद उसने बेयरिंग को वापस उनकी जगह पर लगाया, एक गियर निकाला और सावधानी से इसे शाफ्ट पर स्लाइड किया। वेल्डिंग टॉर्च का उपयोग करके इसे मजबूती से वेल्ड किया। पूरी प्रक्रिया सुचारू और निर्बाध थी। इसके साथ संशोधित ड्राइव घटकों को इंजन पर सफलतापूर्वक वापस स्थापित किया जा सकता था, लेकिन यह केवल एक कदम था। इंजन का सपोर्ट फ्रेम बनाने के लिए उसने इंजन के मूल ब्रैकेट को हटा दिया। उसे ध्यान से एंगल आयरन पर रखा और एक मार्कर का उपयोग करके स्पष्ट निशान बनाए जहां छेद होने चाहिए। इसके बाद उसने चिह्नित बिंदुओं के साथ ड्रिल करने के लिए एक छेद कटर का उपयोग किया। स्क्रू छेद ड्रिल किए जाने के बाद उसने बड़े टुकड़े से एंगल आयरन के इस हिस्से को काटा। फिर 2 स्क्रू छेदों के बीच एक पीसने वाली डिस्क रखी, एक चाप बनाया और निशान के साथ सटीक रूप से काटा, एक सही चाप के आकार का पायदान काटकर। फिर उसने एंगल आयरन को धातु की सलाखों से बने सपोर्ट फ्रेम में वेल्ड किया। वेल्ड हो जाने के बाद इंजन और सपोर्ट फ्रेम को एक साथ मजबूती से जोड़ा जा सकता था। इस बिंदु पर प्रमुख घटक पूरे हो गए थे। इसके बाद उसने पिछले पहिए से ब्रेक पैड हटा दिए और बाहरी लोहे की अंगूठी से ब्रेक पैड को काटने और अलग करने के लिए एंगल ग्राइंडर का उपयोग किया। उसने इसे गियर से जोड़ा। इसे सुरक्षित करने के बाद उसने गियर को पिछले पहिए से फिर से जोड़ा और तय गियर वाले पिछले पहिए को पीछे के कांटे में वापस रखा। फिर उसने जांच की कि पिछला पहिया ठीक से घूम रहा है या नहीं। इसके बाद उन्होंने रियर फ्रेम को फिर से स्थापित किया और हर पेंच को कस दिया। चूंकि मूल ब्रेक पैड हटा दिया गया था, इसलिए उन्हें ब्रेकिंग सिस्टम के काम करने को सुनिश्चित करने के लिए एक नया स्थापित करना पड़ा। फिर उन्होंने इंजन को रियर फ्रेम पर रखा, रियर व्हील गियर के माध्यम से चेन को थ्रेड करते हुए और चेन को सुरक्षित रूप से जोड़ते हुए। एक बार जब इंजन ठीक से स्थित हो गया तो उन्होंने इंजन के सपोर्ट फ्रेम को रियर फ्रेम पर वेल्ड कर दिया। पूरे ढांचे को और अधिक ठोस बनाने के लिए फिर उन्होंने फ्रंट ब्रेक कंट्रोल को थ्रॉटल के रूप में कार्य करने के लिए संशोधित किया और इसके साथ ही मोटराइज्ड बाइक पूरी हो गई। तो आप उनकी रचनात्मकता के बारे में क्या सोचते हैं?